सो हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले ऑफ द न्यू वीडियो। हमारी जो अब नई प्रोग्रामिंग सीरीज़ आ रही है वो होगी सारी ही एडवांस लेवल स्लाइडिंग हेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। हमारी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्लाइडिंग हेड मशीन पे, अपनी मशीन पे आप हेक्स जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कि आप एक बोल्ट बना रहे हैं मान लीजिए, तो उसके ऊपर जो फ्रंट पे हेक्स होता है, जो एलन की वाला होल्डर होता है, वो कैसे बनाया जाता है। क्योंकि स्लाइडिंग एंड मशीन्स मास प्रोडक्शन की मशीन है, तो उसमें 100% इस प्रोग्रामिंग का काम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब आप बड़ा हेक्स बना रहे होंगे तो आप यूज़ कर रहे होंगे फुल साइज़ का अप्रोच, बट इस वीडियो में जो हम आपको सिखा रहे हैं उसके अंदर भी एक स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं सिंगल पॉइंट का हेक्स पंच कैसे प्रोग्राम होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट हेक्स पंच इज़ द न्यू थिंग इन दिस इंडस्ट्री। कि आप एक कोना हेक्स का एक बारी में बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए बहुत फाइन हेक्स बनाना है, मान लीजिए 2.5 का ही बनाना है एंड फास्ट बनाना है, और आपकी मशीन को आपको लोड भी नहीं देना, क्योंकि अगर आप एक बारी में 6 कोने काटते हैं हेक्स के अंदर तो उस पर बहुत लोड आता है। वहीं पे अगर आप उसको इस तरीके से बनाते हैं कि आप उसमें कम वो लगाएं, कम नंबर ऑफ एजेस को टच करें, एक बारी में एक एज को एक ही बारी में टच करना चाहते हैं, तो वहाँ आपका रिजल्ट बेटर आउट होता है। अब हम उसी के आगे हम आपको पूरा डिटेल्ड तरीका बताएंगे कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा थियोरेटिकल समझाएंगे, प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा वो समझाएंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा विच विल बी द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, हम उसके अंदर आपको बताएंगे कि इसकी जो मशीन पर रनिंग है और जो फाइनल आउटपुट है वो हम आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है, हमने एक ये ओडी टर्न, स्ट्रेट ओडी टर्न, हम इसमें कोई ऑपरेशंस नहीं कर रहे, और हमें आईडी में एक हेक्स चाहिए। हेक्स जो है उसकी अक्रॉस फ्लैट जो है वो 2.5 mm होना चाहिए। अक्रॉस फ्लैट मेजरमेंट का तरीका होता है हेक्स की। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा टर्न लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 mm होनी चाहिए। इस टर्न का डायमीटर जो है वो 6 mm का हम रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो हम 6 mm का बेसिकली ओडी टर्न के एक पीस बनाएंगे, जिसके अंदर आगे से 2.5 अक्रॉस फ्लैट का 2.5 mm गहरा हेक्स होगा। उसको बनाने के लिए हम टूल यूज़ करेंगे, ये एक सिंगल पॉइंट हेक्स पंच होता है। ये हमने एज इट इज़ कंपनी से स्टॉक में मिलता है। मैं आपको इसको सामने से दिखाता हूँ दिखता कैसा है, क्योंकि इसकी जो है यही खूबसूरती है कि जो फ्रंट एज है इसका, उसमें आपको हेक्स की एक एज बना दिख जाएगा। ये जो ट्रायंगल पार्ट है ये, और ये होता क्या है, ये ट्रायंगल पार्ट प्लंज करके कट करता है। ये जो सेंटर है, ये सेंटर ओडी का भी है और इस पीस का भी है। तो इसमें जो आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, इट इज़ ऑलवेज डन इन डायमेट्रिकल, जैसे ड्रिल की प्रोग्रामिंग होती है। कुछ कंपनीज इसके अंदर, हर कंपनी के डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले उस डिफरेंट डिज़ाइन का 2D डाटा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप इसको अच्छे से प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि हम इसको मशीन पे सेटअप कैसे होगा। मैं आपको इसमें दिखाऊं अगर, तो एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हम इसको पूरा ओपन अप करके अब हम इसकी एक असेंबली मॉडल खोल रहे हैं। हमारे को एक कंपोनेंट बनाना है। इस कंपोनेंट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला हम सबसे पहले काम कैसे शुरू करेंगे, हम सबसे पहले इसका एक ओडी टर्न करेंगे। ओडी टर्न हमने हेक्स का सैम्पल प्रोग्राम नेम लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा कस्टम मैक्रो विच वी हैव शोन इन अर्लियर वीडियोस, M60 बार बीटर का टॉप ऑफ, और उसके बाद जो ये पूरा स्टार्टअप मेन है, ये एज इट इज़ हर मशीन के अंदर सेम डलता है। इसके अंदर आपका गाइड बुश चक ओपन होगा, स्टॉपर लगा होगा, चक पीछे जाएगा और मटेरियल ग्रैब करेगा और आगे बढ़ेगा। द जेड इज़ द अमाउंट जिस पे आपका जितना बड़ा स्टॉक है। जैसे हमारा जो इसका स्टॉक है जो हमें यूज़ करना, वो 10 mm है, बट हमने यहाँ 25 क्यों लिखा, हमने 25 इसलिए लिखा क्योंकि 5 mm हम क्लियरेंस देते हैं, क्योंकि 2 mm का हमारा तो पार्टिंग टूल ही होता है, और 10 mm हम एडिशनल क्लियरेंस दे देते हैं क्योंकि कॉम्पोनेंट बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट ओडी टर्निंग पे। G0, G40, X38, Z-1, T0 और M160 हमारा हाइब्रेशन कूलेंट का कोड है। इस क्योंकि सिंस स्लाइडिंग एंड मशीन्स के अंदर जैसे G28 से होम नहीं करते, इसमें आप G40 हटा के कोड करते हैं, ताकि जो टूल ऑफसेट है वो कैंसिल हो जाए। टूल नंबर मुझे कोई बुलाना नहीं, मशीन 38 पे होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं हमने 17 नंबर पे 17 के ऑफसेट पे अपना टर्निंग टूल बांधा है। स्पिंडल आरपीएम हमने 2547 दे दिए, M03 एंड G0 X7.0। दिस इज आर सेफ पोजीशन, Z-0.5। नाउ अब हम फेसिंग करेंगे। हम फेसिंग ऐसे करेंगे कि हमारा 6 mm का स्टॉक था, उसको X0 तक पहले फेस करेंगे, फिर वो पीछे हटेगा और फिर से X0 Z0 तक फेस करेंगे, क्योंकि पहले हमने जो फेसिंग करी थी वो Z-0.5 पे करी थी। फिर अब हम कहते हैं कि अब हमारे को इसमें स्टॉक तो हमें 6 का चाहिए था, तो हमने X को 6 कर दिया, कि अब 0 से मशीन उठेगी वो 6 तक जाएगी। और जो हमारे को Z चाहिए, हमारे को कितना लंबा पीस है हमारा 10 mm, तो हम यहाँ 10 इनपुट करेंगे।
उसके बाद हम जो हमारा कस्टम कोड जो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर सके, चैम्फर मार के पीछे जाना, क्योंकि बर जो बनी होती है वो हट जाए तो 6.25 तक मशीन चैम्फर में उठेगी। अब उसके आगे बड़ी बर मटा के होम हो जाएगी। X 6.0 तक हमारा जो प्रोग्राम था वो चल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी मशीन को होम करना और पीछे से बर हटाना। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन हैवी कट्स भी ले रही होगी कितनी बार। नाउ हम आते हैं मेन ऑपरेशन। अब हमारा फ्रंट में अगर ड्रिल ही नहीं हुआ पीस में तो हेक्स प्लंज सीधा तो घुस के काट नहीं सकता। ये शेप बनाने के लिए आपको एक ड्रिल मारना पड़ेगा अंदर सबसे पहले। वो ड्रिल का डिसीजन कौन लेता है? जो आपके हेक्स का क्रॉस फ्लैट था आप उसी साइज़ का ड्रिल मारिए। ड्रिल होना चाहिए कार्बाइड का। अब हमने यूज़ करा है, जैसे हमने 2.5 का हेक्स प्लंज बनाना है तो हमने यहाँ 2.5 का ड्रिल मारा है। 2.4 लिखा हुआ है बट हमने मारा 2.5 है। फिर हमने 12 नंबर पे ड्रिल बांधा हुआ था, हमने इस ड्रिल को लाया X 10.0 Z minus 5.0 और X 0 Z minus 0.25। दिस इज़ आर सेफ पोजीशन। हम जब भी मशीन को पोजीशनिंग कर रहे होते हैं हम रैपिड्स में नहीं करते क्योंकि इस मशीन की स्पीड बहुत तेज़ होती है। हम इसको उसमें करते हैं, 1 की फीड पे कर लेते हैं। और जब कटिंग करनी होती है तो 0.02 की। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम Z minus 2.65 क्यों गए? क्यों? क्योंकि हमने 2.5 तो हमें हेक्स ही चलाना है, तो हमें 100 माइक्रोन जो बर बनेगी उसको मुड़ने का एरिया देना है। हमने वहाँ कट करा, फिर मशीन को Z minus 1, W minus 0.75 और X को होम, मतलब यहाँ से हमने मशीन को होम कर दिया। नाउ जो है अब हमारे को इसके फ्रंट फेस पे चैम्फर भी चाहिए। इस मॉडल में नहीं दिख रहा बट हमारे को पीस पे तो चाहिए। तो व्हाट वी आर गेटिंग कि आप एक बड़े साइज़ का ड्रिल जो जिसका एंट्री एंगल जो है वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच हो जाए, तो हर एज पे आपको वो चैम्फर मार के दे। तो उस चैम्फर के लिए हमने जो यूज़ करा, हमने 3.4 mm का ड्रिल यूज़ करा जिसका एंट्री एंगल का जो था 90 डिग्री था, वो आगे से 90 डिग्री पे ग्राइंडेड था। तो हमने क्या करा, हमने उसको सिर्फ 1.5 mm टच कराना है ताकि जो है चैम्फर से जाए। हमने उसको 14 नंबर पे बांधा, स्पिंडल RPM 1000 दिया, M03 में मशीन को घुमाया। सुगामी स्लाइडिंग हेड सिर्फ M03 में ही कटिंग करती है, 4 के अंदर उसकी गाइड बुश का नट खोलने का डर रहता है। सेम X0 को पोजीशन करा Z minus 0.25 पे एट फीड ऑफ 1, सेफ पोजीशन, और हम लेके गए 1.5 mm। हमें 2 नहीं करना है, नहीं तो हेक्स की शेप ही ख़राब कर देगा वो। और हमने चैम्फर मार के मशीन को पीछे से होम कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम इसके अंदर हेक्स पंच जो है मारेंगे कैसे। हमने इसके अंदर जो कस्टम हेक्स पंच परचेज़ करा है वो हमने 13 नंबर पे बांधा है। पहले हमने उसको कॉल करा। हम इसके अंदर आपको शो करते हैं कि हमारी मशीन के अंदर ये प्रोडक्ट दिखेगा कैसे। होगा क्या कि बेसिकली जो लाइट पोर्शन है, दिस इज़ योर piece which is being made in the machine and that is the hex punch जो आपकी गैंट्री में ड्रिल होल्डर के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, ये हेक्स पंच है, ये आपका कंपोनेंट है। अब जैसे इसका फेस और इसका जो ओडी है, ये दोनों हल्का सा आपको दिख रहा होगा ऑफसेट है, क्योंकि वो कटिंग हमारी मशीन के अंदर क्या होता है, हमारा एक्स बाहर की तरफ जाके मूव होता है। मैं आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करके दिखाता हूँ कि ये कंपोनेंट असली में है कैसा और आपकी मशीन जो है टूल चलना कैसे चाहिए इस पूरे फेज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हाफ करके आपको शो करते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों तक ला सकें इसकी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कंपोनेंट है, ये हमने उसको बीच से काटा हुआ है। आपका जो टूल है वो चलेगा कैसे? एक सेकेंड, इसके अंदर हमने एक फ्रीज़ की कमांड दे रखी थी, हम उसको हटाते हैं, इसको हम कर देते हैं सप्रेस। ठीक है, तो अब जो है आपका हेक्स है वो ऐसे पहले 0 पे होगा, फिर वो 0.5 पे जाएगा, फिर वो रैपिड में अंदर एंटर करेगा, नीचे मूव करेगा। इस एज को बनाने के लिए आपकी मशीन इसके पैरेलल, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए और इससे पीछे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पीछे जाएगा, रैपिड में होगा सब, फिर आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पिछली बार से और ऊपर, और ऐसे ही वो यही साइकिल जो है, ये एक रेक्टेंगुलर साइकिल जिसमें आपके टूल मूव करेगा। दिस विल बी हेल्पिंग यू टू फॉर्म द हेक्स पंच। इस हेक्स पंच से आप फिर अपना हेक्स बना पाएंगे। क्यों इसके अंदर आपको ये नीचे क्यों मूव करना है? ताकि जो है वो मशीन जब रैपिड में बाहर है तो वो लाइन मारती भी ना है, जो हम टर्निंग में यूज़ करते हैं कि मशीन जब फ्री हो चुकी है कटिंग करने से तो उसको वापस मूव करा जाए। ये एक बार नहीं, ये पूरा प्रोसीजर 6 बार करना है आपको, और हर बार आपकी मशीन 60 डिग्री के एंगल पे क्लॉक होनी चाहिए। जैसा हमने आपको ओडी हेक्स बनाने की वीडियोस में समझाया था कि आपको हेक्स बनाने के लिए 60 डिग्रीज़ के इंक्रीमेंट में 6 बार वही ऑपरेशंस को रिपीट कराना है। हम इसके अंदर सब प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको वही प्रोग्राम बार बार 6 बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो अब अपने टूल हमने 13 नंबर बांधा। अब हमने X0 Z को -3, मतलब मशीन टूल पूरा फ्री खड़ा है और X जो है वो टूल और जो पीस है वो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर अलाइन हो गया है। इससे अब आपका जो पीस है वो एक्सेस टू एक्सेस है आपके उसके साथ। फिर M50 आपने अपनी मशीन को बताया कि मैं C इंडेक्सिंग ऑन कर रहा हूँ, M83 कि अब मेरी मशीन के जो
एंगुलेशन का ब्रेक था उसको डिसंगेज कर दो। फिर G28 से C को 0 करा, G00 से C को फिर से 0 करा, और M82 से जब हमारी मशीन C0 पे आ गई हमने उसको लॉक कर दिया। M82 सुगामी का लॉकिंग कोड है, M83 सुगामी का ही ब्रेक अनलॉक का कोड है, ये सुगामी में ही मिलता है। आपकी मशीन में हो सकता है सेम हो अलग हो, ये भी डिपेंड करता है। फिर M98 से हमने प्रोग्राम 527 जिस नाम से हमने सेव करा हुआ वो बोला है 6 टाइम्स क्योंकि हमें हेक्स बनाना है, उसके 6 कोने होते हैं और हम एक कोना एक बारी में बना रहे हैं, तो उसी ऑपरेशंस को 60 डिग्री के इंक्रीमेंट्स में करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि X0 से आप X0.5 पे क्यों है, उसकी वजह, और X0.5 पे क्यों है जबकि आपकी ड्रिल तो आपने 2.5 का करा हुआ है, तो आप तो सीधा 2.5 कर सकते थे। अब हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, हमने आपको जैसे पहले बताया था कि हेक्स का जो सेंटर है वो जो है वो पीछे जो 6 mm की शाफ्ट है उससे अलाइंड है, ठीक है। बट जो आपका हेक्स का कटिंग एज है वो तो ऑफसेट है ना, मतलब वो हल्का सा तो बाहर है अपनी मशीन से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने ऐसे ऐसे मूव करना है। अब इसके अंदर मेरा जो सेंटर पॉइंट है, जो मेरे हेक्स पंच का सेंटर एक्सिस है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड आई नो, उसको आपको अलाइन करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है जिसका हेक्स है, अभी मैंने इसको 0.5 दूंगा तो आप देखिएगा कि मेरा 2.5 का ड्रिल है, ये उससे ये फ्री रहेगा। दिस इज़ अ 2.5 का ड्रिल, और ये जो है हेक्स पंच से फ्री रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने 2.5 का ड्रिल मारा हुआ है, वो जो पीछे शेप है वो हमारे हेक्स की है। जब डायमीटर 2.5 है तो मेरी मशीन जो है, मेरा टूल जो है वो उस ड्रिल को भी टच नहीं करा। दिस इज़ द फ्री पॉइंट, दिस इज़ द फ्री प्लेस जहाँ पर मैंने अपने टूल को फ्री प्लेस पे पोजीशन करा है, ताकि मेरी मशीन अगर कट मारे, मतलब इन प्लंजिंग पोजीशन में जाए, तो वो ज़्यादा वो ना करे। अब मैं आपको इसका मेजर करके दिखाता हूँ कि असली में जब मेरी मशीन, जब मेरा हेक्स पंच टचिंग पे आएगा तो उस टाइम पे हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 2 पॉइंट्स का आप देख रहे हैं, डिस्टेंस जो है ये अभी इसके साथ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0., क्योंकि हमने यहाँ पर इसको दे रखा है। अब हम इसको हटाते हैं एंड नाउ व्हाट वी विल सी कि अब हमारी पोजीशन बनती क्या है। हमने एक ओरिजिन इसका लिया और एक ओरिजिन इसका लिया और हमने इनको कर दिया कॉन्स्टेंट। 1 सेकेंड, सबसे पहले हमारे को उसको हटाना पड़ेगा। मैं आपको इसकी पोजीशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 2.5 पे इस पीस को टच करना है, ठीक है। मैं इसको लेके गया और यहाँ 2.5 पे टच करा दिया। 2.5 पे ड्रिल पे जब मेरी मशीन टचिंग करेगी, मतलब जब मेरा हेक्स पंच लिटरली बेयर टचिंग पॉइंट पे होगा, तो मेरा जो एक्स होना चाहिए, मतलब सिर्फ टच करने के लिए, मैं इसको एक बार प्लेस करता हूँ इस पर ध्यान से, ताकि जो है आपका कॉम्पोनेंट आराम से प्लेस हो जाए, ठीक है। हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब क्या है, हमारा हेक्स जो है वो 2.5 के ड्रिल को टच कर रहा है जस्ट, और हमने अब इसको मेजर करके देखेंगे कि इसका सेंटर, हेक्स पंच का सेंटर और मशीन का सेंटर कितना डायमीट्रिकली आउट है। इसका डिस्टेंस आ रहा है 0.2900 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.3, और आप 0.3 को 2 टाइम्स करो क्योंकि ये रेडियस है, बट आपकी मशीन हमेशा सिलेंड्रिकल प्रोग्राम होती है, तो आप जो इसको करेंगे 0.3 करेंगे, 0.3 इंटू 2, 0.6। मतलब आपकी मशीन का जब एक्स कहेगी कि मैं 6.0 पे हूँ, 0.6 पे हूँ, तब मशीन टच करेगी। बट हमने यहाँ 0.5 ले दिया ताकि हम चाहते थे कि हमारी मशीन हल्की सी फ्री होके चले, मतलब सीधा ही पहली बार में कटना मारे, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑब्जेक्ट। मतलब आप खुद सोचिए कि 1.9 mm की विड्थ है उसकी, और मतलब कुछ कटिंग एज है ही नहीं, और उसमें प्लंज करना है रैपिड में, ठीक है। तो जब आप 0.5 में करेंगे, फिर आपने G04 से उसको ड्वेल कराना है थोड़ी देर के लिए कि 0.5 सेकेंड से रुक जाओ। फिर उसके बाद रैपिड मूवमेंट्स होंगी कि आपकी मशीन जो है, जो आपका टूल है, वो रैपिड में पीस के अंदर जाए 2.5 mm, और रैपिड में ही बाहर है, ताकि जो कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड वो सबसे मिनिमम हो। आप इस पूरे प्रोसीजर में, जैसे आपने कील ठोकने का प्रोसीजर देखा है कि रैपिड टक 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 करते हैं, मतलब रोक के नहीं रखते, क्योंकि आपने इसमें लोड पे कटिंग करनी है। इसमें आप RPM पे कट नहीं कर रहे, इसमें आप मतलब पुश से, प्लंज से कट कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है इसका खास ध्यान रखना है व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग हेक्स पंच, सिंगल पॉइंट हेक्स पंचर और ब्रोच। इसके अंदर आपकी जो भी मूवमेंट्स होंगी रैपिड में होंगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अ रोटरी ब्रोच, ठीक है। अब आपका ये जो है ये रैपिड में अंदर बाहर मूव करेगा। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि अब हमारा अगला डायमीटर फिर से 0.5 बढ़ा, तो ये 0.5 तो पहले था, अब यू था 0.05, तो हमने यहाँ पर प्लस 0.05 करा, हमारा डायमीट्रिकल 0.55 हो गया। मैं इसको अब एग्जिट करके दिखाता हूँ, तो अभी भी मेरा हेक्स पंच फ्री है। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेट करके बताया, तो 0.6 mm पे जब होगा तब वो होगा, कट मारेगा। फिर से हमने ड्वेल कराया, फिर से रैपिड में अंदर कराया, और इस बार हमने जैसे आपको बताया था कि मशीन जो है वो एक्स में नीचे आके बाहर निकलेगी,
फिर हमने u को -0.2 करा और फिर बाहर निकाल दिया, फिर से अब पोजिशनिंग। अब आप इसमें पोजिशनिंग में देखेंगे 0.55 में प्लस 0.05 ही ऐड कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि 0.2 जो हमने ऐड करा, जो हमने 0.2 ऐड करा वो पीछे जो हमने 0.2 माइनस करा था उसकी कंपनसेशन थी, फिर आपने उसमें 0.5 ऐड करा। इट्स इज़ बेसिकली इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इसको करने के बाद एक सेकंड, मेरा वो रीबिल्ड नहीं हुआ, मेरे को उसको सेट करना पड़ेगा कि आपका जो हेक्स है मैं आपको दिखा सकूँ। जब वो 0.8 की पोजीशन पे है या जब वो हमारा इसमें 0.6 की पोजीशन पे है तो असली में मशीन ने शेप क्या बनाई, वहाँ पर ये छोटा सा जो ट्रायंगल जो सर्कल के बाहर जा चुका है वैसी शेप बनी है हमारी। वो शेप बन जाएगी हमारे हेक्स के एक कोने पे, मतलब एक जब हम इतने का कट मारेंगे, इसी कट को मल्टीपल टाइम्स घुमा के रोटेट करते जाएंगे इसी प्रोसीजर को हर बार 0.5 माइक्रोन, मतलब 50 माइक्रोन से भारी कट हमें उठाना ही नहीं। यही प्रोसीजर तब तक करना है जब तक आपका जो है टूलिंग का कॉर्नर एज है वो आपको रिक्वायर्ड कॉर्नर एज है उस तक ना पहुंच जाए। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डायमेट्रिकली वैल्यू क्या आएगी। ये एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूज़फुल है, आप सबका टाइम भी बचाएगा ये। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मेरा एक्स अब होगा कितना जब मेरी पोजीशन आ चुकी होगी। नाउ मैंने जो है अपनी मशीन को इसको मूव करना है ताकि मेरा जो एक्स है मैं इसको सप्रेस कर दूँ सबसे पहले, कि मतलब मैं अपना एक्स निकाल सकूँ कि जब लास्ट कट लगेगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब जो है मैंने इसको सबसे आगे मूव करा। नाउ जब मेरा हेक्स का जो कॉर्नर एज है जब वो हमारे डिज़ायर्ड पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या डिस्टेंस होना चाहिए डायमेट्रिकली। हमने फिर से दोनों रीजन सेलेक्ट करे और उनको मेजर करा तो आया 0.49। ठीक है, 0.49। अब हम इसको करेंगे 0.4 या 50 भी लिख सकते हैं, 0.49 भी कर सकते हैं। हम जो भी करेंगे उसको 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि दैट्स द पॉइंट। हम इसको 0.493 को इंटू 2 करते हैं तो 0.986 आएगा। मतलब जब आपकी मशीन कहेगी कि मैं 0.986 पे हूँ तो वो असली में इस पॉइंट पे आपका एज काट चुकी होगी, ये शेप बन चुकी होगी। दिस इज़ द 0.986। फिर उसके बाद आपकी मशीन x0 पे आनी चाहिए ताकि आप मशीन को बाहर निकालेंगे जेड में, प्लंज करके आई वापस आई, अब उसने फाइनल एज बना दिया और वो बाहर आ गई। यही ऑपरेशन 6 बार होगा, बट 6 बार हर बार आपकी जो एक्स की लास्ट लाइन होनी चाहिए वो स्टार्टिंग से सेम होनी चाहिए। x0 करा, M83 से ब्रेक उड़ी, फिर h को 60 करा, h इज इंक्रीमेंटल ऑफ सी एक्सेस, 60 करा, फिर m को 32 करा और फिर से चला दिया। वो यही ऑपरेशन को 6 बार चलाओगे तो आपको एक परफेक्ट हेक्स की शेप मिल जाएगी। इसको करने के बाद आप होम करोगे, फिर आप फिर से 2.4 का ड्रिल उसके अंदर उस बने हुए हेक्स के अंदर एक बार मारोगे ताकि जो अंदर बर बनी है वो हट जाए, बट वो 100 माइक्रोन फालतू होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको हमारा पार्टिंग प्रोग्राम तो पता ही है जो हम हमेशा ही सेम यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपने जेड को 12 दिया एंड यू आर डन विद द फ्लो। इसी के थ्रू आपको आपका पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि आपने काम कैसे करना है। ये एक थ्योरी वीडियो था, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हम यही प्रोग्राम, ये जो हमने आपके साथ बनाया, इसको हम मशीन पे चलाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है, विच विल बी ग्रेट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके स्किल्स बढ़ाने वाले आप तक पहुँचा सके।